मुझे लगता है कि आज जो स्थिति है देखिए वो एक बात है अपनी जगह पे कि मोदी जी का भाषण बहुत घटिया था या ये उनका डर, उनका कहीं न कहीं जो उनके दिल में डर समा रहा है जैसा कि माहौल है, खबरें आ रही कि बीजेपी के मंत्री, विधायक ये सब खदेड़े जा रहे हैं। तो वो मोदी जी का अपना डर है और उस डर की वजह से वो जैसे भूत सताता है तो कांग्रेस का भूत सता रहा है उनको। कांग्रेस तो उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, लेकिन भूत सता रहा है शायद। पर इसमें हम लोगों को ये भी विचार करना चाहिए कि भई इस स्थिति के लिए जो बात ये है कि भई इसको शहरी अभिजात्य वर्ग है, आप देखिए ये खामोशी क्यों है? आप उस हिसाब से तो क्या जिस ढंग से या मीडिया ही आप देख लीजिए। देखिए 1 मिनट, जो हाँ, विद्रोहियों के कवि माने जाते थे दुष्यंत कुमार, आज उनको भी कोट किया प्रधानमंत्री जी ने अपने पक्ष में। आपके और श्रवण जी के लिए और राजेश के लिए। जी, आगे नहीं सॉरी। ये तो मतलब ये है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर को बधाई देनी चाहिए। लेकिन कि भई इतनी अच्छी लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये राहुल गांधी की गलती है। अगर वो संसद में इतना अच्छा भाषण दे दे देखिए हुआ क्या कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी के भाषण की बड़ी तारीफ हो गई। लोगों की। तो राहुल गांधी की वजह से उनको इतनी मशक्कत करवानी पड़ी अपने जो रिसर्च टीम से और उन्होंने अपना रिसर्च करके चुन-चुन करके ये सारी बातें लाई। अदरवाइज़ तो मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने किया हुआ है एमए, तो वो उनके लिए अकेले उनके बूते की बात नहीं थी, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये सारी बातें नहीं उनको मिलती। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं इसमें ये जो आप मीडिया की जो स्थिति है हमारे बड़े-बड़े जो अखबार घराने हैं, दिल्ली में बैठे हैं, चाहे जहाँ आप देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है, टेलीविज़न चैनल्स की क्या स्थिति है। और जो जिसके सहारे आप देखिए इतनी बड़ी वकीलों की बिरादरी है, इतनी बड़ी टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोगों में या तो डर है या लोगों में इंडिफरेंस सा हो गया है कि कोई हो, मुझे लगता है कि वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं मोदी जी। और एक चीज़ ये भी सवाल पूछना चाहिए कि अगर इस स्थिति के बावजूद अगर जो लोग भी समझते हैं कि देश में संविधान के जो मूल्य हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट के मूल्य हैं, उनको खतरा है। अगर इसके बावजूद वो कोई एक साझा मंच नहीं बना रहे हैं और इसको रोकने का और लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, हम चाहे जितना कह लें, लेकिन लोगों के बीच में वो और उनके समर्थक जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं, वो आपस में ही बहस कर रहे हैं। ये कैसे होगा? आज यूनिवर्सिटी के छात्रों से कौन डायलॉग कर रहा है? प्रोफ़ेसर से, वकीलों से कौन डायलॉग कर रहा है? और ये तो मुझे लगता है कि जो खतरा आगे आने वाला है, जो रोड मैप दिख रहा है साफ-साफ कि अगर देखिए यूपी चुनाव वो जीत गए अगर हालाँकि वो बहुत बड़ा अगर है। तो उसके बाद क्या होगा, किस तरह से आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि हम शिमला कर देंगे और सर्दी कर देंगे, तो ऐसे ही देखिए क्या हाल रहा है और अभी भी कितना डर है। तो मुझे लगता है उस दूसरे पहलू पर भी बात करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि अभी वो जितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब अभी शायद हम लोग को उतनी कल्पना नहीं है। और शायद देखिए, यही मुझे लगता है मिसकैलकुलेशन कहीं शायद 25 जनवरी की रात जेपी और चंद्रशेखर और मोरारजी भाई इन लोगों को भी हुआ था। उनको नहीं था कि भई रातों-रात इस तरह इमरजेंसी लग जाएगी, अखबारों की बिजली कट जाएगी और इस तरह से होगा और फिर उनको घुमाया जाएगा दिल्ली में सैडिस्टिक प्लेज़र लेने के लिए या एक पीड़ा उतारने के लिए कि देखिए भई आप अपने को तोप समझते थे लेकिन दिल्ली में कोई हलचल नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो और खतरे होने वाले हैं उसको लेके और जो समाज में इसके प्रति आप तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन समाज में क्या ऐसी चिंता है? जो जिस तरह की चिंता आपके कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं। ये जी। शायद और भी एक गंभीर प्रश्न है, इस पर भी मुझे लगता है कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं जो लोग सोचते हैं कि संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, वो अपनी बात क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लोगों से?